जब इंसान अपने होश में नहीं होता तो क्या उसे हर कार्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा या मति भ्रम की अवस्था में पहुंचा दिया जाए और वह सही गलत का निर्णय न कर पाए तो कानून क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का सेक्शन 23 इसी गहरे विषय को समझाता है। यह धारा केवल कानून नहीं बल्कि चेतना, विवेक और मानव मन की रक्षा का संदेश भी देती है। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे या मत भ्रम की अवस्था में पहुंचा दिया जाए और उस अवस्था में वह सही और गलत का निर्णय न कर पाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन ध्यान रहे कि यदि व्यक्ति ने स्वयं जानबूझकर नशा किया है तो यह सुरक्षा सामान्यतः लागू नहीं होती। अब अगर इसको सरल उदाहरण से समझें, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने धोखे से नशीला पदार्थ दे दिया गया, उसके बाद वह मानसिक संतुलन खो बैठा और कोई गलत कार्य कर बैठा। यदि अदालत में यह बात सिद्ध हो जाए कि नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया था और वह अपने कार्य को समझने की स्थिति में नहीं था तो वहां पर सेक्शन 23 लागू हो सकती है। अब निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ का अर्थ यह है कि इस धारा का केंद्र विवेक, जब व्यक्ति सही और गलत का अंतर न समझ पाए, अपने कार्य के परिणाम न जान पाए या मानसिक रूप से भ्रमित हो जाए, तब उसकी निर्णय क्षमता प्रभावित मानी जाती है। कानून का जो दृष्टिकोण है वो यह है कि कानून केवल कार्य नहीं देखता बल्कि उस समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी देखता है। यही कारण है कि न्याय व्यवस्था जो है परिस्थिति, मानसिक अवस्था और इरादे को महत्व देती है। अगर हम इसकी बात आध्यात्मिक चिंतन में करें तो देखेंगे कि सनातन धर्म में मन और चेतना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसे ऊपर उठाता है और वही उसे पतन की ओर भी ले जाता है। जब चेतना धुंधली हो जाती है तब विवेक नष्ट हो जाता है। नशा और आत्मिक पतन। शास्त्रों में नशे को मन और आत्मा पर पर्दा डालने वाला बताया गया। नशा निर्णय क्षमता कम करता है, क्रोध बढ़ाता है, विवेक को कमजोर करता है और आत्मिक शांति नष्ट कर देता है। इसीलिए सनातन धर्म संयम और सात्विक जीवन पर जोर देता है। समाज के लिए अगर हम इसमें सीख की बात करें तो नंबर 1 यह है कि किसी को जबरदस्ती नशा देना बड़ा अधर्म है। यह केवल अपराध नहीं बल्कि किसी की चेतना पर सीधा सीधा हमला है। नंबर 2 में अगर बात करें कि मानसिक संतुलन की रक्षा करें, सात्विक भोजन, ध्यान, अच्छी संगति और संयमित जीवन मन को मजबूत बनाते हैं। नंबर 3 पे बात करें, विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान को विवेक जागृत रहता है तब वह सही मार्ग चुन पाता है। अब महत्वपूर्ण इसकी जब कानून के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सेक्शन 23 तब लागू होता है जब नशा व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराया गया हो और वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो। यदि कोई व्यक्ति स्वयं नशा करता है और अपराध करता है तो कानून उसे सामान्यतः जिम्मेदार मानता है। अब हम इसके आध्यात्मिक संदेश की बात करें कि यह धारा हमें सिखाती है कि चेतना की रक्षा बहुत जरूरी है और विवेक जीवन का प्रकाश है और मन की शुद्धि सबसे बड़ा धन है। सेक्शन 23 के अगर कंक्लूजन की बात करें, सेक्शन 23 बीएनएस केवल कानून की धारा नहीं, यह इंसान की चेतना, विवेक और मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश है। जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय भी सही होते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।